बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरीब इमरान, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं अस्करी पॉइंट का शो वीकली न्यूज़ रिपोर्ट कार्ड। और ये है एक स्पेशल रिपोर्ट जिसके अंदर हम एक ऐसी रिपोर्ट शामिल करेंगे जो कि इस माशरे के लिए बहुत ही अहम है। और ये एक सवाल पूछा जा रहा है माशरे की तरफ से। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, स्पेशल रिपोर्ट जो हम लेकर आए हैं वीकली न्यूज़ रिपोर्ट कार्ड की, वो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये एक रिपोर्ट है जो कि बहुत बड़ा और अहम सवाल है हमारे लिए भी और हमारे माहौल के लिए भी, कि सफरी सरगर्मियाँ हमारे लिए कितनी नुकसानदेह हैं और माहौल के लिए कितनी नुकसानदेह है। ये एक अहम सवाल है जिसको हम लेकर आए हैं, आपको दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट और आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है हमने इस रिपोर्ट के अंदर। तो देखिए, जानिए इस तहकीकाती रिपोर्ट में। सफ़र हमें दूसरे मुल्कों और जगहों के बारे में जानने का मौका फराहम करता है, लेकिन ये माहौल के लिए नुकसानदेह भी है। क्या आप अपनी सवारी का जरिया तब्दील करके सफ़र को माहौल दोस्त बना सकते हैं? ये एक अहम सवाल है, जानिए इस वीडियो में ही। इस मौसम सरमा में बज़ाहिर ज़्यादा शदीद मौसमी वाक़यात देखने में आए हैं। इसी वजह से मौसमियाती तब्दीली के बारे में हर नई रिपोर्ट के नतीजे में बार बार खबरदार किए जाने के साथ साथ हालात की बेहतरी के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया जाता रहा है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे इंसानियत एक पाताल की तरफ बढ़ रही है और फिर भी हम इस बर्बादी में मावन बनने वाले सफर को नहीं रोक सकते। बदकिस्मती से हर छुट्टी का माहौल पर बराह रास्त असर पड़ता है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक कुदरती माहौल के लिए मुज़र गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का 8 से 10% सफर और सयाहत के शोबे की वजह से होता है। यहाँ ये कहने की जरूरत नहीं कि रास्ता जितना लंबा होगा उतना ही CO2 का अखराज ज्यादा होगा। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट के मुताबिक बनी नौ इंसान इस साल 36.6 बिलियन टन CO2 के अखराज का सबब बना। 1950 में अखराज की ये सतह सिर्फ 6 बिलियन मीट्रिक टन, जबकि 1990 में 22 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी थी। सफर के दौरान नक्लो हमल के जराये के इंतखाब से फर्क पड़ सकता है। जर्मन वफाकी माहौलियाती एजेंसी की तरफ से जारी करदा एक मुताले के मुताबिक इसे अमूमी बयानात जिनके मुताबिक ट्रेन का सफर कार के मुकाबले में ज्यादा माहौल दोस्त होता है, हमेशा दुरुस्त नहीं होते। सफर के तमाम जराए बस, ट्रेन, हवाई जहाज, बहरी जहाज या कार को चलने के लिए तवानाई की जरूरत होती है, जो आम तौर पर तेल और गैस जैसे फॉसल जराए से पैदा होती है। जबकि ये ईंधन जलता है तो आबो हवा को नुकसान पहुंचाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। ये माहौल को गर्म कर देती है। नक्लो हमल का शोबा इंसानी साख्ता मौसमियाती तब्दीलियों में अहम किरदार अदा करने वाले मसाइल में से एक है। शुमाली यूरोप में सियाहती तहकीक के इंस्टीट्यूट NIT में टूरिस्ट मोबिलिटी रिसर्च की सरबराही बेनेट ग्रैम कहते हैं कि अब जबकि ज्यादा लोग सफर के आबो हवा के नुकसान पहुंचाने वाले पहलुओं से आगाह हो चुके हैं, क्या इससे पायदार सफर में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है? यकीनन नहीं। वो कहते हैं कि दुनिया को देखने की ख्वाहिश और आबो हवा के मुवाफिक सलूक करने में दिलचस्पी पर अक्सर सफर करने की ख्वाहिश गालिब रहती है। जर्मनी के हॉलैंड एंड टूर रिसर्च एसोसिएशन के 2022 के सफर से मुतालिक एक तज्जिये के मुताबिक जहां तक 5 या उससे ज्यादा दिनों की बात है तो 2021 में इसे 55.1 मिलियन सफर किए गए और मुख्तसर दौरानिये के सफर की तादाद 44.8 मिलियन रही। तवील दौरों के लिए 34% सयाहों ने हवाई जहाज से सफर करने का इंतखाब किया। जर्मनी में बहुत से लोग पहले ही जानते हैं कि हवाई सफर कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे ज्यादा अखराज का सबब बनता है, फिर भी वो अपने सफर के तरीके में तब्दीली कम ही नहीं करते।
تو دیکھیے آپ نے اسپیشل یہ والی رپورٹ ہماری دیکھ لی ہے آپ نے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ رپورٹ سمجھ آئی ہے اور اپنے اس حوالے سے کامنٹ دینا چاہتے ہیں تو ضرور سے کامنٹ دیجیے گا، اور یہ بات تو واضح ہے کہ اگر ہم سفر کرتے ہیں تو CO2 کا اخراج تو ہوتا ہی ہے اور ماحول پر بھی اثر ہوتا ہے، اور اس سے خاص طور پر پوری دنیا میں ہی ماحول کی پرابلمز ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہو رہا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک حقیقت تو ہے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ ہمیں کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عریب عمران کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔